एसएसओ के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम स्टूडेंट्स को बीएड की मार्कशीट अपलोड करने में काफ़ी परेशानियां फेस करनी पड़ रही है। जैसे वहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट चुनाव करने हैं, वो सब्जेक्ट कैसे दिखाई देंगे, इसके साथ बीएड का ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है, बीएड 4 ईयर के लिए कौन सा ऑप्शन है, 2 ईयर के लिए कौन सा ऑप्शन है। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप एसएसओ के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन ग्रुप में यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें ग्रेजुएशन, अगर आपने बीएसटीसी कर रखा है तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं। बीएड के लिए ग्रेजुएशन ही सिलेक्ट करना है, तभी आपको बीएड का ऑप्शन दिखाई देगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन भी है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन लेवल में यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन लेवल का ही ऑप्शन दिखाई देगा, तो यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इंटीग्रेट बीए बीएड का ऑप्शन है 4 ईयर के लिए, और बीएससी बीएड का भी ऑप्शन है। अगर आपने 4 साल वाली बीए बीएड या बीएससी बीएड की है तो इनमें से वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे 4 साल के लिए। और अगर आपने 2 साल की बीएड कर रखी है तो यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड का ऑप्शन है, लास्ट में ये ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से इनमें से अगर आपने 4 साल वाली की है तो ये ऑप्शन बीए बीएड और बीएससी बीएड का ऑप्शन है, और 2 साल की जो 2 ईयर की है उसके लिए ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी चुनेंगे, तो यहाँ पर मैंने महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एजुकेशन का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आर्ट वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, एजुकेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद मान लीजिए आपके पास हिंदी और एसएसटी सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको पेडोलॉजी ऑफ हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास एसएसटी था साथ में तो यहाँ पर पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस का जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट होते हैं कॉमन यहाँ पर, तो मोस्टली तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया आर्ट वालों के लिए। अगर आपने साइंस से वैसे किया तो उस हिसाब से यहाँ पर आप सब्जेक्ट चुनाव करें। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी सब डिटेल सेम है और आपके पास सभी डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर रोल नंबर दर्ज कर दिए, एनरोलमेंट नंबर मार्कशीट पे लिखे होते हैं वो दर्ज कर देंगे, पासिंग ईयर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए 2018 दर्ज कर देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स टोटल कितने नंबर है, तो टोटल की बात करें तो यहाँ पर महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी में 1700 है। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से अलग ईयर के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है। तो अपने हिसाब से जो मार्कशीट में लिखा है टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपको कितने मिले हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद आपने कितने अटैम्प्ट में पास किए वो यहाँ पर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप मार्कशीट है फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है या फिर दोनों सालों की मार्कशीट की पीडीएफ बनाकर यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, जिसमें 100 KB से 400 KB के बीच साइज रखना, और बहुत ही आसानी से आप ये चीज़ अपलोड कर पाएंगे। अब इसमें वो जो स्कैन का एरर आ रहा था कि साफ नहीं है वगैरह वगैरह, वो एरर आपके सामने नहीं आएगा। बात रही सब्जेक्ट चुनाव की, तो मैंने आपको बता दिया है जो एसएसटी वाले हैं उनको पेडोलॉजी ऑफ हिंदी और पेडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस सेलेक्ट कर लेना है। बाकी मेरे नाम पर बिल फाड़ने से पहले आपको एक बार यूनिवर्सिटी में ज़रूर बात कर लेनी है, अपनी कॉलेज में ज़रूर बात कर लेनी है कि हम ओटीआर में कौन सा सब्जेक्ट चुनाव करें। अगर आपने साइंस से कर रखी है तो उस हिसाब से आप अपनी कॉलेज में बात करके ही सब्जेक्ट चुनाव करें, सिर्फ हम पर दोषारोपण ना करें। बाकी हमने जहां तक आपको एकदम कंफर्मेशन के बाद ही जानकारी दी है, तो इस तरह से आप ये सब्जेक्ट चुनाव कर सकते हैं और बीएड की डिटेल दर्ज कर सकते हैं मैनुअली। उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे। इसी के साथ अगर आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट है तो लास्ट में सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन है, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने बीएड की डिटेल अपडेट कर दी है और गलत अपडेट कर दी है तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, एक बार आपके पास करेक्शन का ऑप्शन है, अभी आप सुधार कर सकते हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप कंप्लीट जानकारी समझ गए होंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई और परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।